कि उन्होंने ये किया है कि क्या नाम, मुर्गा काटा तो चिकन पार्टी, ठीक है, बकरा काटा तो मटन पार्टी, गरीब मासूम को काटा तो भारतीय जनता पार्टी। मतलब किसान अन्नदाता है। नेताजी धरती पुत्र कहलाए जाते थे, लेकिन आते ही जैसे सरकार बनी 5 किलो खाद कम किया उसने और डीएपी का दाम बढ़ा दिया। जी पहला और तो कहते हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसानों को हमने झूठ बोलते हैं, भाजपा वाले बिल्कुल झूठ है। हाँ। नरेंद्र मोदी बहुत नंबर झूठा प्रधानमंत्री आजादी के बाद झूठा निकला इसने जो है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार तमाम जो उनके संगठन है, तमाम विंग्स है, लगातार बैठकों का दौर चला दिया है। एक के बाद एक छात्र सभा, नौजवान और युवजन सभा, मजदूर सभा और जो है तमाम जो इनकी विंग्स है लगातार बैठक जारी है। और उन अपनी बैठकों में वो तमाम जो है अपने कार्यकर्ताओं को 2027 की लिए लगातार तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता लोग हैं, इनका मजदूर सभा की आज यहाँ पर मजदूर सभा की बैठक थी। क्या कुछ चर्चा हुई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और 27 का क्या माहौल होने वाला है और क्या तैयारियां हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या तैयारी है, क्या लग रहा है, जैसे जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और लगातार आप लोग तैयारियों में जुट रहे हैं, क्या लग रहा है? जमीन पे लड़ाई लड़ी जाएगी जी, और 2027 में माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जी। जी अभी जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उन्होंने कहा 2047 तक आप भूल जाइए। वो कहते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी सरकार बनानी है जी। हाँ, अखिलेश कैसे भैया बनेगी सरकार, क्या तैयारियां हैं? जमीन पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पे कार्य कर रहे हैं, मजदूर किसान हर वर्ग पीडीए पूरा साथ है। और योगी जी तो लगातार कह रहे हैं हमने जो है किसानों को बेहतर कर दिया, स्थिति मजदूरों की स्थिति बेहतर है। कहने से कुछ नहीं होता, करने में होता है। करनी और कथनी में अंतर होता है। तो क्या अंतर है आपके हिसाब से? हमारे इसमें तो अखिलेश भैया ने, आप उठा के देख लीजिए पिछली सरकार, जब अखिलेश भैया की सरकार थी, किसानों मजदूरों को सब कुछ दिया जी, और आने वाले समय में 27 के बाद सब कुछ देंगे। योगी आदित्यनाथ भी तो यही कह रहे हैं कि हमने मजदूरों को वो अपना बताते हैं, हम अपना बताएंगे। क्या सही कह रहे हैं? मजदूरों को दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। बीओसी का है, मजदूर जितने मजदूरों का हनन हुआ, क्या समस्या हो रही किसानों को, मजदूरों को? मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है, नरेगा भी बंद कर दिया है। भाई नरेगा जहाँ था, नरेगा नहीं चल, मजदूर कहाँ जाएगा? बाहर जाता है वहाँ से, कोरोना टाइम में देखा है आप, मजदूर वहाँ से पैदल आ रहा है, जा रहा है, कितना मजदूर मरा है। अब आज मजदूर नरेगा में नहीं काम पा रहा है, चौराहा जाता है वहाँ 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी करता है, 12-12 घंटा मजदूरी करता है, वो पैसा पाता है। मजदूरी का समय सारणी बढ़ी हुई है, उसको कम करना चाहिए। अब आज बीओसी उठाई है, बीओसी का जितना है उसका मजदूरों में हनन कर दिया। तो सब जुमलेबाजी है कि जहाँ पे किसान अभी कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई है? किसानों की आय तो दोगुनी हुई ना, तो मोदी जी ने कहा कि कैसे दोगुनी हो गई, कैसे नहीं हुई? अबे आज बताइए, जुमलेबाजी खाली सरकार जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलते हैं। न 15 लाख किसी को दिए, न नौकरी दिए, खाली एक ही काम होता है कि जनता को गुमराह करना, वोट लेना, उनको धोखा दे देना। आज जो है मजदूर सभा के एक कार्यकर्ता, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग ने कसम खाया है कि 27 में इस सरकार के ताबूत में अंतिम को ठोक देना है। 2017 में, 2022 में, फिर आपने 24 में देखिए, तो लगातार तो आप लोग फेल होते जा रहे हैं। 24 फेल हो गए। 24 में जो है भारत की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी 37 सीट जीतकर, और वो सीट जीती कि जहाँ पे इनकी पूरी ताकत लग गई थी। अयोध्या की सीट जीत कर दिखा दिए कि असली राम भक्त वो नहीं है, असली राम भक्त अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, अयोध्या के अंतर्गत ही आती है, आप लोग तो हार गए। 300 बूथों को इन्होंने वोट काट लिया, वोट काट के चुनाव जीते हैं, वोट लूट के चुनाव जीते हैं, धमका कर चुनाव जीते हैं, लोकतंत्र से चुनाव नहीं जीते हैं। तो आपकी क्या तैयारियां थी जब, अगर उनको तो हर बार आप लोग आरोप लगाते हैं कहीं ईवीएम पे, कहीं जो है वोट काटने का, तो आपकी क्या तैयारी होगी? इस बार तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है। एक एक कार्यकर्ता जो है इस बार तैयार है, और जिस तरह मिलेंगे उस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे इस बार। लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अच्छा बताइए, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप कौन बांटा?
सेना के लिए कौन किया? मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और ये क्या किए हैं? ये अगर 15 लाख किसी खाता में दिए होंगे, अगर दिए हों तो मैं लाल टोपी रखकर घर चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। आपने लाल टोपी की बात कही होगी। आदित्यनाथ और भाजपा के बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाल टोपी वाले तो गुंडे हैं। लाल टोपी से भाजपा को डर लगता है कि यही लाल टोपी भाजपा को हराएगी, यही पीडीए हराएगा, क्योंकि पीडीए जो है, पीडीए की जीत हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति जनगणना की मांग की थी, भाजपा झुक गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को मान लिया, जाति जनगणना लागू कर दिया। आपने कहा कि ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग थी और मांग जो है सरकार ने मान ली, ये आपकी जीत है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं और भाजपा के तमाम नेता इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक नहीं है, भाजपा जो है दलित विरोधी है। अभी उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्या की जा रही है। अब देखिए, सबसे अधिक बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ी जा रही है। एक लखनऊ में बोलता है कि संविधान का कोई मतलब नहीं है और संविधान हमारे लिए भगवान है। जैसे राम की पूजा होती है घर घर, उसे बाबा साहब की पूजा होनी चाहिए। क्यों सर, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं सर? मैं जमुना यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। जी बताएं। ये जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग जो है बाबा साहब के रास्ते पे चलकर अपने पीढ़ियों को मजबूत कर रहे हैं, और हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि मायावती लगातार कह रही है कि आप लोग जो है बाबा साहब के विचारों को मानने वाले ही नहीं है। हम समाजवादी हमेशा से बाबा साहब को मानते आए हैं, संविधान को मानते आए हैं, लोकतंत्र को मानते आए हैं। हम हर लड़ाई संविधान के रास्ते से लड़ना चाहते हैं और लड़ते आए हैं। जब आप संविधान से लड़ेंगे और आप एक तरफ कहते हैं कि ये जुल्मी सरकार है और ये जबरदस्ती चुनाव जीत लेती है, वोट बैंक उसमें ईवीएम में हेराफेरी कर, तो कैसे जीत पाएंगे? हम पीडीए समाज को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक पीडीए समाज ही इनके सभी तिकड़मों का जवाब देगा और अपने वोट की रखवाली स्वयं करेगा और इनके खिलाफ पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर के वोट डाल करके 2027 में इनको सत्ता से बेदखल करेगा। जी, आप युवा हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे भैया जी ने बोला है बात कि क्या नाम है, जिस तरीके से बिजली आती है उस तरीके से सरकार जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार चल रही है ऐसा वैसा। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने ये किया है कि क्या नाम, मुर्गा काटा तो चिकन पार्टी, ठीक है, बकरा काटा तो मटन पार्टी, गरीब मासूम को काटा तो भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता को काटा, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये संविधान से चलने वाली सरकार नहीं लोगों को जो है काट रही है? हाँ, वो काट रही है। संविधान किस तरीके से काट रही है, कुछ तो एक्सप्लेन कर दीजिए। किस तरीके काट रही है? आजकल देखिए, इतनी महंगाई और इतना वो सब चल रहा है। आजकल देख लिया है भैया, जैसे आजकल बैठक चल रही है, सत्ता की पूरी तैयारी चल रही है इस तरीके के तौर पे। चलिए, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो सही कर रहे हैं, उसमें कोई कहाँ सही लग रहा है? आप तो लोग अरे अमित शाह का अभी वक्तव्य आप अमित शाह का सुने हैं, उन्होंने क्या कहा? क्या आपको तो पता है क्या कहा कि नहीं, क्या जो है तो इतना नाम लेते जो है तो भगवान कहा, तो उन्होंने सही कहा। अगर आप बाबा साहब जितना क्यों नहीं, बाबा साहब जो संविधान बनाया है, बाबा साहब पर किसी ने कॉपीराइट करा लिया होगा जो देश का संविधान बनाया है, अब उनके बारे में टिक्का टिप्पणी अगर इस ढंग से करे, उसी संविधान पर अगर वो चल रहा है तो क्यों टिक्का टिप्पणी करे? तो लगातार जिस तरीके से कहा जाता है एक एससी दलित को कुछ समझते नहीं है। दलित और पिछड़े जो है बाबा साहब की विचारधारा को बहुत अच्छे से मानते हैं। मायावती जी लगातार आपकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप लगाती है कि आप लोग भी बड़े नेता है, उनका सोच है, जो उनकी सोच है वो कह सकते हैं, कह सकती है उनका सोच। आप लोग क्या संविधान विरोधी संविधान को मानते हैं? हम लोग यही आरोप लगा रही है। हम वो आरोप लगाए, उनका काम है वो आरोप लगाना, वो लगाती रहे। क्योंकि हम लोग का काम है संविधान को मानना, हम लोग संविधान मानेंगे। संविधान का उल्लंघन किया है, आप ही बता दीजिए। देखिए, लगातार आप पे आरोप लगता है कि आप जातिवादी हैं। आप ही बता दीजिए, आप ही बताइए। तो रहे कि जात विशेष को लेकर ही चलने आरोप लगाना तो किसी को कोई आरोप लगाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आप चोर हैं तो चोर नहीं हो जाएंगे ना। अब अगर होंगे तभी तो आप कहेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आरोप लग सकता है। गलत समाजवादी गलत को ही गलत कहता है और सही को सही कहता है। हम जातिवादी नहीं हैं, हम जमातवादी हैं। हम जमात की बात करते हैं, जात की नहीं। समाजवादी हैं। हम समाजवादी हैं। चाचा, आप एजेड हैं और काफी अनुभव वाले लग रहे हैं, क्या लग रहा है चाचा? जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, इसका कुछ असर दिखेगा कि 22 की तरह और उसके पहले 17 की तरह सब ऐसे ही हवा हवाई रह जाएगा? बिल्कुल असर दिखेगा। काफी अच्छा, मजदूर सभा से है, कुछ मजदूरों की 4 समस्याएं बता दीजिए, क्या से समस्याएं हैं मजदूरों की? मैं खुद मजदूर रहा हूँ, मारुति उद्योग लिमिटेड
मारुति उद्योग लिमिटेड में एम्प्लॉय था, वहाँ पर जो है इतना प्रताड़ित करके लोगों को जबरदस्ती BRS दिए हैं और नौकरी से मतलब 350 आदमी ने टर्मिनेट कर दिए और BRS मजबूर होकर लेना पड़ा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको आगे पालने पोसने के लिए मजबूरी था कि BRS ले करके अपने बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। तो हमने एजुकेशन वगैरह। क्या कहेंगे चाचा? देखिए, भाजपा सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, व्यापारी विरोधी। देखिए, किसान अन्नदाता है, नेताजी धरती पुत्र कहलाए जाते थे, लेकिन आते ही जैसे सरकार बनी 5 किलो खाद कम किया उसने और DAP का दाम बढ़ा दिया। पहला बार तो कहते हमने किसानों की आज दोगुनी कर दी है, किसानों को हमने झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, बिल्कुल झूठ है। नरेंद्र मोदी बहुत नंबर झूठा प्रधानमंत्री आजादी के बाद झूठा निकला इसने जो है। 15 लाख का लालच दिया, काला धन ले करके दे देंगे, लेकिन एक पैसा आज के डेट तक बता दे कह दिया ना ये जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जुमला था। अब कह दिया जब चारों तरफ घेराबंदी हुआ, उनका नाकम देके दम डाले समाजवादी पार्टी के, तब में मजबूरी कहे हैं, वैसे थोड़ी कर दिए। समाजवादी पार्टी सबके हित में काम करती है, सबके हित में बोल रही है, सबका। जब मुख्यमंत्री बने थे नेताजी, उस समय मजदूरों के लिए, किसानों के लिए देखिए कन्यादान, विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, साइकिल, जात पात के लिए राजनीति समाजवादी नहीं करती, सबके हित में काम करती है समाजवादी पार्टी। अरे आप कह रहे हैं 27 में अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अभी 47 तक वेट करें, कोई नंबर नहीं। कहता ही फराडिया है, वो सब झूठ बोलते हैं, राजन झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। झूठ को देखिए, इलाहाबाद में कुंभ लगा था कि कितना झूठ उन्होंने बोला। आदमी जो है पेशाब करने के लिए तरस गए, साधन नहीं मिला, आदमी भटकते कितना आदमी मरे वहू को कहा है कहा, तो जो मरे वहू के आंकड़ा तक बोले कितना आदमी मर गए, तो बताएगा 30 आदमी मरे थे। 30 आदमी मरे। अब नहीं, आप पत्रकार है, आप पत्रकार जरूर सुनेगी कितना आदमी मरे वहाँ। कई 40 उन लोगों को बैग, जूता, चप्पल लाद के रातें जाए। ऐसे व्यवस्था कैसे मर गए जो है। सारी व्यवस्था जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, पूरा उन्होंने सेक्टर 70 में सारी व्यवस्था उन्होंने, वही गाड़ी रुकी थी तब जाकर इनका कुंभ हुआ, और वो ठीक ढंग से नहीं हुआ। कुंभ यही करा, दो बार वहाँ बोला हुआ। अच्छा, आप लगातार पीडीए कह रहे हैं, असली पीडीए तो कहते भाजपा वाले हमारे पास है। कैसे पिछड़ा प्रधानमंत्री है, पिछड़ा प्रधानमंत्री है, आदिवासी हमारा राष्ट्रपति। आखिर अगर उन्हीं पास है तो कैसे हमारी जो 37 सीट निकली है, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में, कैसे निकली? पीछे हो गए नहीं भाजपा वाली, पीछे हैं कि नहीं? आप बोलिए, पत्रकार है, पीछे हुए नहीं हुए? हाँ, पीछे तो मान लीजिए हो गए ना। वो तो कहते हैं कि ये लोग जो है 8500 खटाखट वाला जुमला देके लोगों को बरगला नहीं बरगलाए नहीं। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, किसानों का, छात्रों का। देखिए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख, इनकी भविष्य हम लोग के तो बीत गए, इनकी भविष्य खतरे में नहीं है। आप युवा हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते, क्या लग रहा है भाजपा क्या कर रही है नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए? कुछ लग रहा है, कोई उम्मीद है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि यह सरकार एकदम लूट कर रही है, बिल्कुल से। और अब विधानसभा चुनाव 27 में अखिलेश भैया जी के नेतृत्व में हम पीडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जितने भी पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं, वो सब अब एकजुट समाजवादी पार्टी में हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से बैठक चल रही है, और तमाम जो इनके विंग्स हैं और तमाम अंग हैं, उनको जिस तरीके से इकट्ठा मतलब एकजुट करके तमाम तैयारियां 27 की जोर शोर से चल रही हैं। और आप लगातार देख रहे होंगे ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे साथ जो बने रहे।